संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। तेरी भवसागर में नाव सूरत से खेव रे। अरे भवसागर में पड़ी है सुरती है आत्मा, इस भवसागर में गोते खा रही है। किस किस के घर सफाई करेगी? 60 साल तो इस घर की सफाई करी, झाड़ू पोछा करया, यहां से धक्के मारे भाग निकल यहां से चला करे घर में, फिर वहां की सफाई करती फिरेगी और फिर 84 में पाप कर्म के सर्प, गधा, सुअर आदि बनी फिरेगी फिर वहां पर। ये मौका दिया है भक्ति करने का, केवल तन मनुष्य का दे करके, इस पे दया करके दिया है। ये दया करके दिया है, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया। बंदा न करे भक्ति फिर भगवान क्या करे? उसने दया कर दी पूरी। उसने दया करके दिया है ये। और अब दया को हम शिरोधार्य नहीं करें, क्यों दया करी है उसको न पहचाने, कहां जाएंगे मौत के बाद उसका पता न करें। अब अनजान को तो लोग लूट लेते हैं। जानकार कौन होता है? जो जहां जाना है उसकी जानकारी रखता है। वो मौत के बाद कहां जाएगी आत्मा पूछा कभी किसी से? नहीं। फिर अज्ञानी हो तो आज ही जानकारी लेनी पड़ेगी कि मौत के बाद ये आत्मा जाएगी कहां। आज ही लेनी पड़ेगी। सुमर सुमर गुरु नाम चिरंजीव जीव रे। साहिब कहते हैं उसका सिमरण कर ले। चिरंजीव कहते हैं जो सदा रहने वाला है, जो जिंदा है। ये आत्मा सदा की है, परमात्मा भी सदी भी है। ये सनातन योग, पुरातन योग इन्हीं के संबंध में है। नाम खांड बिन मोल घोल कर पीव रे। वह नाम मीठा है, वो मीठा है। और बिना खांड के घोल ले। नाम खांड बिन मोल अनमोल है वो, उसका कोई मोल नहीं संसार में। घोल कर पीव रे। पीना मैंने
बोलो प्रयोग करना। फिर आत्मा में तो कोई मुख नहीं जल पीने का, पांचों तत्वों का तो कोई सरोकार है ही नहीं आत्मा का, ये तो अविनाशी है। तत्व पांचों तो नाशवान है। इसका अर्थ क्या है कि लगातार भक्ति कर ले। काया, बड़ी बात आ रही है, शरीर कांपेगा सुन के भी बात को। काया में नहीं नाम गुरु के हित का, इस काया में नहीं है वो अमरलोक ले जाने वाला नाम। और फिर कह रहे हैं नाम बिना बेकाम मटीला रेत का। ये हमारा शरीर मटीला रेत का, क्या कहते हैं, मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर मिट्टी हो जाएगा। वो तो विधि है और भेदी गुरु जनाता उसको। साहिब ने कह दिया है काया में नहीं नाम, फिर कहां ढूंढे काया में, नख से सिर तक ढूंढ ले, इसमें नहीं है वो, है इसमें। ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, ढूंढा चाहे ढूंढ को तो यही ढूंढ में ढूंढ। क्या ढूंढ, अरे ढूंढना है इसी मिलेगा, और इसमें नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा जी। साहिब कह रहे छुपे हुए सारे होते हैं हर चीज में, अंदर तो है बाहर भी है। फिर साहिब की वाणियां क्यों आ रही है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। ये भी श्री वाणी कबीर साहिब की है। यहां तो कह रहे तेरे भीतर है, और इसमें क्या कह रहे हैं, काया में नहीं नाम गुरु के हित का। जब काया में नहीं है फिर डोरी कैसे जुड़ेगी, जुड़े तो काया से ही की, क्यों काया में आत्मा बैठी है, और आत्मा निकल नहीं सकती जब तक जोड़ेगी नहीं ऊपर। अरे जल में पड़े आदमी हाथ मारने लग रहा है, डोरी तो बाहर से आएगी, फट पकड़ लेगा डोरी को। वो डोरी पकड़ी, आहा हा, अब बचेंगे भाई। जल में है, निकला नहीं है, उम्मीद हो गई निकलने की उम्मीद। गुरु क्या करता है, 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापे हंसा नहीं चढ़े तो सतगुरु का क्या जोर। अब अन्य वाणी में कह दिया साहिब ने, अब डोरी क्यों फेंकी भाई। 3 वाणी सारे सामने खड़ी हैं, वहां तो कहते इसमें है ही नहीं। और यह क्या करे साहिब, 7 द्वीप 9 खंड है, हमारे शरीर के हैं, 9 द्वार हैं, इन्हीं में 7 द्वीप हैं। द्वीप कहते हैं ज्ञानेंद्रियों को, जो जानकारी देते हैं हमें। 2 आंख, 2 कान, नासिका छिद्र 6, मुखड़ा और जिह्वा 7, ये 7 ये द्वीप है, 7 हमारे, और हमारी बॉडी का लग रहे हैं। बोलो क्या कर दिया, 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, फिर डोर तो अंदर तो आई होगी। संत की वाणी अटपटी, झटपट लखे ने कोय, और जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन होए। सुनना है सुन लो। आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, जानने विरला कोई। अब दोनों बता दिया साहिब ने तो भाई, आत्मा के दर्शन भी होंगे, परमात्मा के भी होंगे, वो संत माना जाएगा। संत कहावे सोई। तो श्रीवाणी चल रही साहिब की,
बैठ कचहरी न्याय चुकावते, वे माटी मिल गए नजर नहीं आवते। राजा महाराजा बने, ऊंचे महलों में बैठते थे, अपराधी चोर और जो भी अपराध करने वाले होते थे वो बहुत नीचे खड़े होते थे, और वो राजा बन के, न्यायाधीश बन के अहंकार में न्याय सुनाते थे। न्याय, इसको फांसी तोड़ दो, इसको ले जाओ, इसका हाथ काट दो। नहीं पता आपको पहले क्या होता था? अरे यही दंड थे। जेल में तो कम डाला करते, हाथ की हाथ जवाब थे उनके। तो चोरी करी है, एक हाथ काट दो अब की बार, फिर चोरी और कर ली, फिर दूसरा हाथ भी काट दो भाई, चोरी नहीं कर पाएगा। और कोई कांड किया है, एक टांग काट दो इसकी। कैसे न्याय, अरे कैसे दंड थे। क्या कौन रखवाली करेगा जेल में, खाना कौन खिलाएगा? अपने घर पड़ा रहो, इसकी टांग काट दी, बस गया काम से। न चोरी कर सकता, ना भाग सकता, ना कुछ नहीं कर सकता। ये न्याय थे उनके। तो फांसी तोड़ दो इसको। ऊंचे बैठ कचहरी न्याय चुकावते, सो माटी मिल गए नजर नहीं आवते, मर गए वो, मिट्टी में दफना दिए गए, मिट्टी बन गए। कह रहे साहिब ये बात, तू माया धन धाम देख मत भूल रे। कह रहे आत्मा, हे निजमन, तू किस पे फूली फूली फिर रही है? ये माया मेरी, ये कोठी बंगले, ये देखो काया, देखो सुंदर शरीर मेरा, जवान है। कब तक है जवान? 50 साल के बाद दिमक लगनी शुरू हो जाती है लकड़ियों में, दिमक लगनी शुरू हो जाएगी शरीर में, कमजोरी की रेखाएं खींचनी शुरू हो जाएंगी। पार्ट तो वही रहेंगे, आंख, कान, सुनना कम, आंखों ने देखना कम, और दांत, बिल्डिंग चुनने में ठोकी गई थी ये, एक दांत निकलेगा शुरू में, फिर दूसरा 6 महीने बाद से, और फिर तीसरा 6 महीने बाद से, और 4 निकल दे, डॉक्टर साहब कहेंगे सारे लगवा लो जी। जी सारे कैसे लगा? मैं काट दूंगा सारे, बस आपके लगेंगे 50,000 रुपये। करके सुन, कटक कटक वो सारे काट दिए भाई। बच्चा बना के भेज दे घर, जाके उंगली काट के देखना, उंगली नहीं काटेगी, कट नहीं सकती, बच्चा तो नहीं कटती, फिर बुढ़ा भी नहीं कटती उंगली, जिसके दांत निकल लिए हों। अब क्या है, पमाइश दे जाए भाई दांतों की, ऊपर लेंगे अलग से, नीचे अलग से, और फिर नए दांत बना के, घोड़े भर का बना के फिर भेज दिया। क्या गजब के दांत आ गए भाई, कान के मशीन लगेगी, बाल सफेद हो गए जी। अरे डाई क्या बात है, बाजार में मिलती है। बुढ़े भी जवान हो फिरते, माथे में 50-60 बाल बच रहे हैं, और पाछा थोड़े बच रहे हैं, और बीच में कालदर कोरा हो रहा है, और वो भी काले डाई करी फिर श्रीमान जी। क्यों भाई? ना जी, सफेद दिखेंगे, शर्म आवेगी। अरे कभी तो आवेगी ना, कर ले भाई। बिल्डिंग है तो पेंट मार लो भाई, जब दीवारें नहीं फिर उसका की पेंट मारेंगे? क्या दिक्कत है? अभी तो बाल है, मारो पेंट। जब बाल नहीं रहेंगे, आधा सिर में चमड़ी में ठोकेगा वो, क्या दिखता नहीं सिर में, डाई का रंग चिपकेगा वो, फिर बीमारी लागेगी। तो क्या है, ये मनुष्य बड़ा सयाना है। बाल काले ना सफेद होए तो काले कर लिया, दांत निकले दांत चढ़वा लिया, आंखों देखना कम कर दिया, लेंस लगवा लिए, और तो घुटने भी गए, जवाब दे घुटने नहीं लगवा लिया, सारे पार्ट बदलवा लेता है उस्ताद। फिर भी कहता है भाई जवान का जवान रहूंगा मैं। यम के दूत आएंगे, ना जवान देखते और ना बुढ़ा देखते भाई, फटाफट ले जाते इसको। बार बार नर दे नहीं सुन वीर रे। साहिब ने फैसला दे दिया है, बार बार मनुष्य तन नहीं मिलेगा, मनुष्य समझ ले, नहीं मिलेगा बार बार।
ये तो मौका दिया है, मौका। 84 में घूम गया ये आत्मा। हम कौन हैं? प्राणी। पौधे क्या हैं? प्राणी। भैंस गधे क्या है? प्राणी। सर्प क्या है? प्राणी। अरे खोखे का अंतर है, बोलो। प्राण तो मैं ही नहीं, खोखा बदल देंगे इसका अवस्था है कि चल भाई, कपड़ा बदलना है, शरीर रूपी कपड़ा बदल देंगे। वहां दुख भारी है भाई, बहुत भारी दुख है वहां पे। चेत, बड़ी बात आ रही है, सारी बातें घुमा दी साहिब ने। अब बोलेंगे चेत सके तो चेत कहीं साहिब कबीर रे। ये लोगों, मैं तुम्हें कह रहा हूं चेत जाओ, मेरी बात को सुन लो, समझ लो, मान लो, कल्याण कर लो। 60-70 साल की जिंदगी कुछ नहीं है। पेड़ खड़े 500 साल के, तो पाते तोड़ो, टहनी तोड़ो, इनको जला दो, ये नहीं बोलते, मौन कर दिए गए हैं। ये भी जीव हैं, प्राणी है, ये प्राणी है। श्री गीता का चैप्टर चला था, ये तत्व ज्ञान क्या है। आखिर में जाके पूछ लिया श्री अर्जुन ने, हे माधव, वह तत्व ज्ञान का रूप क्या है, इसका अर्थ क्या है। अध्याय 13 श्री गीता श्लोक 11 में कहते हैं, अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना है, केवल ये ज्ञान है। और इसके विपरीत जो कुछ भी है सब अज्ञान है। ये कर दिया फैसला। तत्व ज्ञान का अर्थ परमात्मा को ही देखना है, बता दिया। केवल ये तो ज्ञान है। जब देखना आ गया, पढ़ लो गया, पाठ कर लो गया, कान का गया, हाथ का भी कर्म कांड गया, फिर तो देख लो, आंखें देखती हैं। केवल ये तो ज्ञान है। और इसके विपरीत जो कुछ भी मनुष्य कर रहा है सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। करो फैसला अपने आप में, तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कर लो फैसला। अगर परमात्मा को नहीं देखा और कुछ भी कर रहे हो तो अज्ञानी हो। लगाओ मोहर। अब रूप कैसा परमात्मा का, इस पे करते हैं बात, पूरी हो जाएगी आज की बात कि वो रूप कैसा है। इसी अध्याय 13 श्लोक 17 में कहते हैं, ज्योति शाम अपि तत् ज्योति तमसे परम उजेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं मैं, अर्थात मैं तो ज्योति स्वरूप हूं भाई। ज्योतिषर स्थान है कुरुक्षेत्र के पास, 3 किलोमीटर की दूरी पे है। हम LLB करते थे, कुरुक्षेत्र ला में थे, 3rd गेट है यूनिवर्सिटी का, वहां से पैदल जाके सैर करते करते वहां देख के आते थे। ज्योतिषर स्थान पे लिखा था, पूरा रथ है और ऊपर खड़े हैं, नीचे हाथ जोड़ के बैठा है श्री अर्जुन, और लिखा हुआ है इस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्योति स्वरूप रूप दिखाया था। उसका नाम में रख दिया ज्योतिषर, यानी ज्योति स्वरूप। उसका रूप ज्योति स्वरूप है, वो तो जान लो। अंधेरा स्वरूप नहीं है। और सुनना है ज्योति क्यों है, फिर ज्योति का महत्व तो समझ लो। एक दीपक लगा रखा ऊपर आकाश में, टांग रखा है परमात्मा ने, क्या है नाम, सूर्य। अथा प्रकाश देता है, अथा। सारा कार्य कर्म मनुष्य इसके चांदने में करता है। दफ्तरों के टाइम टेबल, घरों के टाइम टेबल, सुबह से शाम होने तक सारे इस दीपक की हाजिरी में करता है मनुष्य। फिर लिख देगा
8 बजे सूर्यास्त हो गया, 7 बजे अब सोने का टाइम शुरू हो गया, भाई खाओ और सो, फिर रात को सो जाओ। और जब छिप जाता है ये, फिर प्रकाश करेगा मनुष्य। दीपक ले आओ, घी का खर्चा, तेल का खर्चा, मोमबत्ती का खर्चा, और बिजली ले आई ये बाद में, फिर बिजली का बिल भी तो आता है। बोलो, और सुनना है, बड़ी बात समझ लो, आसानी से समझ में आती नहीं है, सुनता भी नहीं, कहीं कोई बताता भी नहीं, और हम समझ भी नहीं पाते। मनुष्य में वो ज्योति नहीं है जो रात को देख ले। पशुओं में ये पहले से डाल दी गई है। बिल्ली की आंखें यूं चमकती हैं दोनों, जब चलती है ना अंधेरे में, देखो कभी लाइट पड़ती आती है जैसे। देखो आप शेर की, देखो आप इनकी, जितने पशु हैं उनके पीछे ताकतवर पशु भागेगा, फिर रात को उनका बचाव कौन करेगा? रात को ही प्रकाश दे रखा उनके आंखों में, मनुष्य की आंखों में नहीं है वो। देखा ना कई बार दीवार में वो लाइट भागी ना, अपा चले, सिर्फ मथा लग गया, फट मर गया रे। क्या हो गया? दीवार का माथा लग गया। क्या था? आगे ड्रेसिंग टेबल था, उसका माथा लग गया, गोटा फूट गया। क्या था? उधर से घूमते घूमते वो था डबल बेड का पवा था, वो फट लग गया, मरे रहे। क्या प्रकाश की कीमत बता रहे हैं आपको, कितनी कीमत है इस प्रकाश की? अब बड़ी कीमत बता दें आपको। मनुष्य का तन का टेम्परेचर 98.4 है, गर्मी है। आत्मा में परमात्मा का अंश है और ये ज्योति स्वरूप है, और ज्योति में गर्मी होती है। और जब आत्मा छोड़ देगी शरीर को, ठंडा हो जाता है, ये ठंडा ओले जैसा ठंडा हो जाता है। और कई बार हरियाणा में कहावत है, गोली मार दूंगा ठंडा कर दूंगा तुझे। ठंडा कर देना मैंने, मार देना। बोलो ही बाप, आत्मा छोड़ते ही शरीर को क्या हो जाएगा? ये ठंडा, अर्थात गर्मी निकल गई। फिर ज्योति उद थी वो, फिर ज्योति स्वरूप तो हमारा रूप असली, उसी को देखना है। और आगे मालिक भी ज्योति स्वरूप है, फिर उसको भी देखना है। असली ज्ञान तो है ये। पोथियों में, कथाओं में, कहानियों में, नाच गानों में समय बर्बाद होना है, समय बर्बाद हो जाएगा मनुष्य का, उसे हासिल नहीं होगा इसको। मौका तो अब है भाई भक्ति करने का, और भेद जान के भक्ति होती है। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।